Hey, English learners, welcome to our YouTube channel. Are you struggling to understand English grammar as well as tense? Well, you are lucky enough because our today's topic is English tense. हमारा आज का टॉपिक जो है वो है English tenses. आपने थंबनेल में भी देखा होगा. टेंसेस जो है एक्चुअली टेंस जो है ये रेफर करते हैं टाइम को. टेंसेस रेफर टू द टाइम एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस. टाइम को टेंस रेफर करते हैं. तो इन टेंसेस को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है. एक हो गया पास्ट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट टेंस और तीसरा जो है वो है फ्यूचर टेंस. तो तीन हिस्सों में इनको तकसीम किया गया है. तो पहला वाला जो है जो पास्ट टेंस है वो उस टाइम को रेफर करता है जो चला गया हो. प्रेजेंट उस टाइम को रेफर करता है जो चल रहा हो. और फ्यूचर जो है ये आने वाले टाइम को रेफर करता है. अब इनके अपने अपने रूल्स हैं, यूजेज के रूल्स हैं. इनको कैसे हम बनाते हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे, तो ये इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं. अब ये तीन टेंसेस जो हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इत्तेफाक से क्या हो गया, इनके बच्चे हो गए, चार बच्चे हो गए. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनके नाम रख दिए. क्या किया, उनके नाम रख दिए. इसने अपने बच्चे का नाम रखा सिंपल. इसको गुस्सा आया, इसने कहा मैं भी रखता हूं सिंपल. तो ये इनसे खतरनाक निकला, इसने भी नाम रखा सिंपल अपने पहले वाले बच्चे का. अब मसला ये हो गया इन तीनों के बीच में. अब ये बच्चा इसका है या इसका है, ये बच्चा इसका है या उसका है, या वो बच्चा इन तीनों में से किसका है, ये प्रॉब्लम होगी. फिर इन्होंने क्या डिसाइड कर दिया, इन्होंने सोचा कि इनको सरनेम दे देते हैं. तो प्रेजेंट वाले ने अपने अपने बच्चे को सरनेम दे दिया. लेकिन सरनेम हम इस साइड में लिखते हैं, लेकिन इसने रखा इस साइड में क्योंकि ये यूनिक था. तो इसने क्या किया काम, इसने प्रेजेंट सिंपल बना दिया. अब ये थोड़ा सा गुस्से में आ गया, इसने कहा मैं पीछे क्यों रखूं, मैं भी इसी साइड में रखूंगा. तो इसने क्या किया, इसने इसका नाम पास्ट सिंपल कर दिया. और इसने गुस्से से फिर फ्यूचर कर दिया. सर ने पहले लिखा फिर लिखा सिंपल, बनाया फ्यूचर सिंपल. अब ये कंट्रोवर्सी चलती रही, इनके और बच्चे हो गए और उनके नाम भी ऐसे ही इन्होंने रखे. मैं यहां पर आपको बताता हूं. दूसरा जो इसका था, इसने किया उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस. इसने भी यही किया, अपना सरनेम साथ में रखा बस. यह भी किसी से कम नहीं था. तीसरा बच्चा हो गया, फिर से वही मसला. इसने रखा प्रेजेंट परफेक्ट, इसने रखा पास्ट परफेक्ट, और इसने फ्यूचर परफेक्ट. चौथा बच्चा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. अब इसने भी यही किया. अब क्या हुआ, अब इनके बच्चे जब हो गए, इनके नाम भी हो गए, लेकिन अब इनके काम अलग अलग थे. अब इनके काम अलग अलग रखे गए. प्रेजेंट सिंपल का अपना काम, पास्ट सिंपल का अपना काम, फ्यूचर सिंपल का अपना काम. इस तरह से इनका अपना काम, इनका अपना काम, इनका अपना काम. अब इनके जो काम है, अब हम वो जानेंगे इनके काम क्या है, पहले ये बनते कैसे हैं, ये सेंटेंस अगर हम कहीं पे देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा इनमें से ये कौन सा सेंटेंस है. ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. आगे आप बने रहिए. प्रेजेंट टेंस का पहला जो है वो है प्रेजेंट सिंपल, या इसका दूसरा नाम इंडेफिनिट भी है, वो भी आप रख सकते हैं. इंडेफिनिट इसका दूसरा नाम है. ठीक है, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट. इसको हम कैसे बनाते हैं ये जानने से पहले हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है. ठीक है, जैसे कि एक तो हमें पड़ता है सब्जेक्ट्स की जरूरत, ठीक है, वर्ब्स की जरूरत,
तो ये हमें पहले पता होने चाहिए, ये सब्जेक्ट्स है क्या, ये वर्ब्स है क्या। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो मैंने वीडियो बनाया था वो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट जो है हमने वहां पे नाउन पढ़ा था और प्रोनाउन पढ़ा था। ये नाउन और प्रोनाउन जो है ये है सब्जेक्ट्स। क्या है? सब्जेक्ट्स। और वर्ब्स मैंने वहां पढ़ाया था, जो भी कोई एक्शन होगा तो वो क्या है, वो वर्ब है। अब हमें देखना है सब्जेक्ट्स में नाउन जो है, नाउन आपको पहले से पता है, किसी का नाम होगा तो वो आपको पता है। अब प्रोनाउंस जो हैं ये कौन कौन से, ये मैंने वहां पढ़ा है लेकिन फिर भी आपको यहां बता देता हूं। एक है आई, दूसरा है वी, यू, दे, ही, शी और इट। अब ये सात जो हैं, ये सात जो है इनको हमें देखना है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है, और ये जो है यू, ये सेकंड पर्सन है। अब ये जो है ये थर्ड पर्सन है, और ये भी थर्ड पर्सन ही है। ठीक है, तो बात करें अब आई और वी की। आई जो है ये तो सिंगुलर है, अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। ठीक है, वी जो है ये है प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया। ठीक, अब इसी तरह से यू, अब यू जो है ये दोनों है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और ये सेकंड पर्सन प्लूरल भी है। अब दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल। और लास्ट वाला जो है ही शी और इट, अब ये लास्ट वाला जो है ही शी इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर से तीनों, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर से तीनों। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं, आई ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी, दे थर्ड पर्सन प्लूरल, और ही शी इट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर से तीनों के तीनों। आई अपने लिए इस्तेमाल होता है, वी जो है दो होंगे या दो से ज्यादा बंदे होंगे तो अपने लिए वो भी इस्तेमाल होता है, यू दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है, एक हो या दो हो या तीन चार पांच जितने भी होंगे, दे तीसरे के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन वो होने चाहिए प्लूरल में, ही शी और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ही मेल के लिए, फीमेल के लिए शी, और इट जो है, अब ये इट जो है इट किन के लिए इस्तेमाल होता है, उन चीजों के लिए जो नॉन लिविंग है या एनिमल्स है या कोई अनरिकॉग्नाइज्ड नाउन है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बेबी है। इट इस्तेमाल होता है इन चीजों के लिए, नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है या अनरिकॉग्नाइज्ड नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां तक हमारे हो गए सब्जेक्ट्स। ठीक है, वर्ब्स मैंने पिछले वाले वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वीडियो है उसमें बताया है कि वर्ब्स एक्शन वर्ड्स को कहते हैं, कोई भी एक्शन हो तो उसको हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखेंगे ईट, ड्रिंक, वॉक एटसेट्रा। तो सब्जेक्ट्स के बाद अब हम देखेंगे वर्ब। क्या देखेंगे? वर्ब। वर्ब जो है इनको फॉर्म्स में तकसीम किया गया है, इनको अलग अलग फॉर्म्स दी गई हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और लास्ट वाली है आईएनजी फॉर्म। ओके, तो ये जो फॉर्म्स हैं हम यहां पे देखेंगे, इनका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पास्ट, और ये है पास्ट पार्टिसिपल। और ये लास्ट वाली आईएनजी जो है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये फॉर्म्स हमें पता होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि वर्ब की पहली फॉर्म वो क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, उसकी आईएनजी फॉर्म क्या है। कुछ एग्जांपल जहां पे लिखते हैं उसके बाद सीधा चलते हैं अपने प्रेजेंट सिंपल पे और इसको देखेंगे इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे गो, इसकी सेकंड आएगी वेंट, इसकी तीसरी फॉर्म जो आएगी वो आएगी गॉन। अब आईएनजी फॉर्म जो है वो पहली फॉर्म को
और आईएनजी को मिला के बनती है। जैसे ये गो है तो मेरे यहाँ पे गो और इसको आईएनजी ऐड करेंगे गोइंग, तो ये गोइंग बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, ईट, एट, और इसकी तीसरी आएगी ईटन, और आईएनजी फॉर्म क्या रहेगी इसकी, ईटिंग। ईटिंग। तो हम बात कर रहे थे वर्ब्स की और इसकी फॉर्म्स की। वो तो बहुत सारे वर्ब्स है, उनकी फॉर्म्स है, कुछ रेगुलर है कुछ इरेगुलर है, और ये रेगुलर और इरेगुलर जो है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख लीजिएगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब जो है वो क्या है। अब प्रेजेंट सिंपल की जो फॉर्मेशन है वो ऐसे है, इसमें हमें चाहिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो यहां पे हमें चाहिए सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे हमने अभी देखा कि सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं, एक तो है नाउन्स और दूसरे हैं प्रोनाउन्स। ओके, प्रोनाउन्स। तो यहां पे हम अब प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा रहेगा आई, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो आई गो। इसी तरह से वी, वी गो, you go, they go। अब यहां पे अब he, she, it, जो तीनों क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स को प्रेजेंट सिंपल में एक रूल दिया गया है, वो ये है, जब भी प्रेजेंट सिंपल में ही, शी और इट आ जाता है, इनके साथ पहली फॉर्म जो है, अगर गो हमने लिखी थी यहाँ पे भी गो लिखेंगे, यहाँ पे भी गो लिखेंगे, तो एक रूल है, हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है या एस या ई एस। ओके, तो यहाँ पे गो है तो गो के साथ आएगा गोज। ओके, अगर यहाँ पे ईट होता तो सीधा सिंपली एस ऐड हम कर देते, यहाँ पे वॉक होता तो एस हम ऐड कर देते। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये वाला रूल जो है, ये ऐड करने वाला ई एस या एस का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में है और कहीं भी नहीं है। इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ हमारा प्रेजेंट सिंपल जो है, इसकी फॉर्मेशन भी हमने कंप्लीट कर दी। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब इसकी फॉर्मेशन हमें देखनी है। इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, इसमें भी हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां आपको देखना है सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म, और ये इज, एम, आर जो है इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। इनको याद रखिएगा, इज, एम और आर। अब ये इज किसके साथ लगता है, एम किन के साथ लगता है, या आर किन के साथ लगता है, ये हम देखेंगे। अगर हमारा यहाँ पे पहला सब्जेक्ट हम आई रखेंगे तो सिंपल सी बात है, ये सबको पता है कि आई के साथ एम लगेगा, और आईएनजी फॉर्म आई एम गोइंग। ओके, इसी तरह से अब अगर वी की बात करें, वी प्लूरल है तो उसके साथ आर लगेगा। इसी तरह अगर दे की बात करें उसके साथ भी आर लगेगा। यू जो है, जो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, उसके साथ आर ही लगता है, उसके साथ आर ही लगता है, उसको हम चेंज नहीं करते। या यू सिंगुलर है तो इज लिखेंगे नहीं, यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो उसके साथ हम आर का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम ही, शी और इट का देखेंगे, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स है तो उनके साथ क्या लगेगा, इज। क्या लगेगा, इज, ही इज प्लेइंग, तो ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इट इज रनिंग, तो ये सब इसमें आ जाता है। ब्रीफली मैं आपको ये समझा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो यहां पे मैंने आपको समझाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन जो है वो सब्जेक्ट से होती है, उसके साथ इज, एम, और एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और आईएनजी फॉर्म वर्ब की। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा, चाहे एज सिंगुलर इस्तेमाल किया हो या एज प्लूरल इस्तेमाल किया हो तो आर का ही इस्तेमाल किया जाएगा, और ही, शी, इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, उनके साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा, और आईएनजी फॉर्म आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, एक तो हम लगाते हैं इसमें सब्जेक्ट
और दूसरा साथ में लगाते हैं हैव या लगाते हैं हैज, और इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं वह हैव और हैज। ये मैंने यहां पे भी आपको बता दिया। अब हैव किन के साथ इस्तेमाल होगा और हैज किसके साथ इस्तेमाल होगा? हैव किन के साथ इस्तेमाल होता है और हैज किन के साथ इस्तेमाल होता है? आई, वी, यू और दे, इनके साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है। और हैज जो है ये ही, शी और इट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, या कोई नाउन भी हो उसके साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ याद रखना है आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां होंगे वहां पे हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम यहां देखेंगे कि आई के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है और गॉन। इसी तरह से वी के साथ भी आएगा हैव, यू के साथ भी आएगा हैव और दे के साथ भी आएगा हैव। अब ही, शी, इट में से कोई भी लगा दो तो उसके साथ आएगा हैज, ही हैज गॉन। बाकी जितने भी हैं उनकी एक्सरसाइज आप खुद करें। अब यहाँ पे जो है बाकी सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं और इनको आप खुद कर भी सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन और हैज बीन, इसके साथ अब क्या है, अब इसके साथ कंटिन्यूअस की फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस हम बनाएंगे आई। वहां पे आपने देखा परफेक्ट में वहां हैव जो है आई, वी, यू, दे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सेम यहाँ पे भी है, आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। आई हैव बीन ईटिंग। इसी तरह से अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर्स की बात करें तो उनके साथ हैज बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ही हैज बीन ईटिंग, शी हैज बीन ईटिंग, ओके, इट हैज बीन ईटिंग। तो इनके साथ क्या आएगा? हैज बीन। तो हैव बीन उनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां तक हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।